ये वीडियो ना मेरे सारे कार्मिक्स के लिए, कार्मिक्स मतलब जो भी टॉक्सिक लोग या फिर जो भी मेरे लाइफ में मुझे लेसन देने के लिए आए थे, उन लोगों के लिए, उनको बेसिकली ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करने के लिए है, मतलब उनको थैंक यू बोलने के लिए। एंड ये आप लोगों को भी करना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़रूरी है। बिकॉज़ वो नहीं होते ना मेरी लाइफ में, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी रहती, ठीक है। एंड मैं इतना कुछ लाइफ में जो भी मैंने विजडम गेन करा है वो नहीं करा रहता, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो आप समझ रहे हो इस वीडियो का पर्पस। सो ये वीडियो मेरे कार्मिक्स के लिए है, उन्हें बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्हें फ़ॉरगिव करना चाहती हूँ, मैं खुद को फ़ॉरगिव करना चाहती हूँ। मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने जो भी मुझे लेसन्स दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ। एंड मैंने वो लेसन्स पूरी तरह से सीख लिए हैं और मैं आपको फ़ॉरगिव भी करती हूँ, मैं खुद को भी फ़ॉरगिव करती हूँ। एंड थैंक यू बोलूँगी कि भाई आप मेरे लाइफ में आए। आप अगर मेरे लाइफ में नहीं आते तो मैं सीख नहीं पाती कि लाइफ में ऐसी भी एक नज़रिया होता है, एंड ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मैं नहीं सीख पाती थी कि ना कैसे बोला जाता है, मैं नहीं सीख पाती कि लोगों से कैसे हैंडल किया जाता है, मैं नहीं सीख पाती कि भाई खुद की बाउंड्रीज़ कैसे सेट की जाती है, मैं नहीं सीख पाती कि भाई फ्रेंड्स कैसे चुना जाता है, मैं नहीं सीख पाती थी कि रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करते हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जो भी मेरे लाइफ में आए, जिन्होंने भी मेरे लाइफ में थोड़ा सा भी योगदान दिया है। एंड वो फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई एंड वो चीज़ें, उन चीज़ों से मैंने लेसन सीखा। मैं उन सब को थैंक यू बोलूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एंड गिविंग मी वंडरफुल लेसन दैट आई हैव। एंड मैं बस आप लोगों के लिए वो प्यारा सा जेस्चर एंड आप लोगों को बस मेरे लाइफ से हंसी खुशी अलविदा करना चाहती हूँ। जो भी आप लोगों ने मेरे साथ करा, जो भी ट्रॉमास दिए, उन सब को हील करना चाहती हूँ एंड उस सब को मैं धीरे धीरे हील कर रही हूँ। एंड यस, यही चीज़ बोलूँगी। एंड अगर मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट नहीं होती, अगर मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं होती, ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ होता, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठी रहती, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो नहीं बना रही होती, अपनी लाइफ में वो विजडम नहीं लेके आ पाती जो शायद मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बट आप लोगों की वजह से वो चीज़ें आई, धीरे धीरे आई, बिकॉज मुझे समझने में देरी हो गई थी। एंड थैंक यू, आप लोगों की वजह से वो चीज़ें आई, वरना वो भी चीज़ नहीं आती। तो थैंक यू वो सारे एम्बैरेसमेंट मोमेंट के लिए, वो सारे इंसल्ट के लिए, वो सारे जो क्या बोलते हैं ह्यूमिलिएशन जो आप लोगों ने मुझे दिए, उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। एंड जो भी ट्रॉमास आपने दिए उन सारी चीज़ों के लिए भी थैंक यू, बिकॉज़ वो चीज़ें मुझे लाइफ में याद दिलाएंगी कि मैं कहाँ पे थी एंड मैंने क्या क्या चीज़ें सहन करके, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, एंड मैंने कैसे मेरी लाइफ को आगे बढ़ाया है विदाउट एनी थेरेपी, विदाउट एनी लाइक second person in my life. I've healed myself, I have grown myself peacefully, completely, and now I can say that I have learned my lesson that was very important to me, and I have set my boundaries, I have set my that standard कि भाई कैसे दोस्त को चुनना चाहिए, कैसे लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, अपनी वैल्यू कैसे करनी चाहिए, अपने आप को खुश कैसे करना चाहिए, अपने आप को सबसे पहले क्यों रखना चाहिए एंड कैसे रखना चाहिए, सेल्फ़ लव कैसे करना चाहिए, कैसे ना बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की वजह से सीख ही नहीं पाती थी यार। तो आप ही लोग हो जिनकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है मेरी लाइफ में। तो मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी माई लाइफ लेसन्स। थैंक यू ऑल। यही माध्यम था इस वीडियो का, एंड मुझे ये दिल से थैंक यू बोलना था उनको जिन्होंने भी कुछ भी कोशिश करी मेरे लाइफ में मुझे डिस्ट्रॉय करने की, या फिर मुझे नीचा दिखाने की, या फिर मुझे ह्यूमिलिएट करने की, दोस्ती की आड़ में मेरा फ़ायदा उठाने की। मैं उनके लिए ये ग्रैटिट्यूड या फिर ये थैंक यू देना चाहती थी, बिकॉज़ अगर वो नहीं होते तो शायद
मैंने खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की वर्थ नहीं समझी होती, एंड मैं बस ऐसे ही लाइफ को जिए जाती थी। तो यस, वो डिज़र्व करते हैं थैंक यू। एंड आप लोग को भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइम टू टाइम, बिकॉज ये आपको ही नहीं, ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बोल रही हूँ, ये आपको ही नहीं हील करेगा, ये उनको भी हील करेगा, और आपके और उनके बीच में जो भी मनमुटाव है उसको भी हील करेगा, एंड आपके ट्रॉमास को भी हील करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थैंक यू, ये सब बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्पेशली जो कार्मिक्स होते हैं, मतलब जो टॉक्सिक और जो नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हमारे लाइफ में रहे होते हैं ना, वो कार्मिक कहलाते हैं। तो ये सारे लोगों को हमें दिल से थैंक यू एंड सॉरी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हम फिर उसी दर्द के साथ, उसी पेन के साथ लाइफ को जिएंगे, एंड फिर वैसे ही चले जाएंगे, जो कि सही नहीं है हमारी सोल के लिए। हमारी सोल बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाती है। तो वो बस एक लेसन देने आए होते हैं ना आपके लाइफ में वो लोग, तो उन्हें बस फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, बिकॉज फिर नहीं तो फिर वो एक वोंड जैसा बन के रह जाता है आपके दिल में, एंड फिर आप उस चीज़ को कभी भुला नहीं पाते। फिर आप लाइफ में भी हर जगह पे जाओगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी, एंड वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेगी आपके किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें अफेक्ट ना करे, इसलिए हमें फॉरगिव करना चाहिए टाइम टू टाइम उन लोगों को, एंड उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, एंड खुद को सॉरी बोलना चाहिए कि आपने खुद को प्यार नहीं दिया उन लोगों के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड इसी से रिलेटेड एक होपोनोपोनो प्रेयर होता है जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सही है, वो भी टाइम टू टाइम आप कीजिए कि आई एम सॉरी, आई एम थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स। तो ऐसे चीज़ें आपको ज़रूर बोलनी चाहिए दिन में, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही आप एकदम ही मतलब हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर, किसी ने आपके साथ कुछ चीज़ें करी है, तो आपको दिन में एटलीस्ट ये होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करना चाहिए रात को सोते टाइम या फिर कभी भी दिन में। तो इससे मतलब वो चीज़ें ना हील होने लग जाती है मतलब जल्दी, एंड मतलब एकदम जो थैंक यू वगैरह होता है ना, वो एकदम दिल से फिर निकलने लग जाता है, एंड वो आपको हील करने लगता है धीरे धीरे। तो ये सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, ये ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। तो यस, ये मेरे कार्मिक्स के लिए वीडियो था, एंड मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जो भी आपका रोल था मेरी लाइफ में वो अब हो चुका है एंड वो जा चुका है। तो यस, यही था वीडियो, एंड ये चीज़ें आप लोग भी करिए, ठीक है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप ऐसे थैंक यू बोलोगे ना, एंड आप उन्हें फॉरगिव कर दोगे, आप अपने दिल में उनके लिए कुछ भी नफ़रत नहीं रखोगे ना, तो बड़ा ही आपको भी हल्का फील होगा, एंड वो जो दर्द है वो भी चीज़ें धीरे धीरे हील हो जाएंगी, आप भी हील हो जाओगे। तो बड़ा ही सही है ये चीज़, तो ये चीज़ करो, और फिर मुझे बताना कि आपको कैसे लगा। शुरुआत में तो आपको बड़ा ही एकदम, अरे मैं उसको क्यों थैंक यू बोलूँ, उसको क्यों ये करूँ, उसने तो इतना सब कुछ बुरा कर दिया मेरा। बट नो, हीलिंग डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसीलिए इसे हीलिंग के इसमें लिया जाता है। तो ये बहुत ही डीप होता है, ठीक है। हमें लगता है कि लाइफ में कुछ और चीज़ें करने से हम हील हो जाएंगे, नहीं, टाइम के बाद हम हील हो जाएंगे। वो हीलिंग नहीं होता, वो बस एक आपने उस चीज़ को वहीं पे दबा दिया है, एंड आप लाइफ में एक मूव ऑन कर रहे हो, आप बस जा रहे हो अपनी लाइफ में चल रहे हो, आपने हीलिंग नहीं करी। हीलिंग इसको बोलते हैं कि आप अपने कार्मिक्स के लिए कुछ भी दिल में ग्रजेस ना रख के उन्हें टाइम टू टाइम फॉरगिव करे, उन्हें थैंक यू बोले, एंड खुद को भी फॉरगिव करे, खुद को भी थैंक यू बोले, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, खुद को भी सॉरी बोले, उन्हें भी सॉरी बोले, तब जाके वो चीज़ें हील होती है। यस, यही हीलिंग है, एंड इसे टाइम टू टाइम करना चाहिए लाइफ में, तभी जाके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है अपनी लाइफ में। वो दर्द जो हमारे दिल में होता है ना, किसी ने हमें दर्द दिया रहता है, तो वो चीज़ें हील होने लग जाती है। यस, सो यस, आप लोग भी करके देखना 45 डेज़ तक होपोनोपोनो प्रेयर। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें हेल्प करी है, एंड मैं भी ये चीज़ें अभी और भी ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। एंड मैं भी टाइम टू टाइम करती रहती हूँ चीज़ें। तो यस, बताना फिर मुझे कैसे लगा आपको। यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।